अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मिनाजुद्दीन काजी है। उर्दू मदद स्कूल खानापुर, तालुका अकलकोट, ज़िला शोलापुर। जमात चाहरम, मजमून माहौलियात, हिस्सा 2, सबक नंबर 1, शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले का महाराष्ट्र। शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले का महाराष्ट्र। शिवाजी महाराज बड़े मशहूर शख्स थे। हर साल लोग उनकी सालगिरह बहुत इज्जत और धूमधाम से मनाते हैं। बच्चे तो इस रोज़ बहुत खुश नज़र आते हैं और शिवाजी महाराज के बारे में प्यारे प्यारे गीत और नज़में गाते हैं। उनकी तस्वीर को हार पहनाते हैं। बड़े जोश व खरोश के साथ शिवाजी महाराज की जय के नारे लगाते हैं। शिवाजी महाराज कौन थे? उन्होंने ऐसा कौन सा अहम कारनामा अंजाम दिया? शिवाजी महाराज जिस ज़माने में हो गुज़रे हैं वो अहद वस्ता कहलाता है। उस ज़माने में हर तरफ राजाओं और शाहों की अमलदारी थी। बहुत से राजा अवाम की भलाई का ख्याल रखने की बजाय ऐश व इशरत में पड़े हुए थे। लेकिन उसी ज़माने में बाज़ ऐसे राजा और बादशाह भी थे जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में अवाम की भलाई के काम किए। शुमाल में मुग़ल बादशाह अकबर और जुनूब में विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय अपनी रियाया परवर हुक्मरानी की वजह से तारीख में मशहूर हैं। उनके साथ ही शिवाजी महाराज का नाम भी फ़ख्र से लिया जाता है। शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज की बुनियाद रखी। स्वराज के माने हैं अपनी हुकूमत। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज से पहले तकरीबन 400 साल तक स्वराज नहीं था। महाराष्ट्र के बड़े से हिस्से को अहमदनगर के निज़ाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह, इन दो सलातीन ने आपस में तकसीम कर रखा था। वो फराग दिल नहीं थे। इनके दौर में रियाया पर ज़्यादती होती थी। दोनों में नाइतफाकी थी। इनमें अक्सर लड़ाइयाँ होती थीं जिसकी वजह से रियाया परेशान रहती थी। लोग खुशहाल न थे। लोगों को खुलेआम जश्न मनाने और मजहबी रस्म रिवाज की आज़ादी न थी। न उन्हें पेट भर अनाज मुयस्सर होता और न ही रहने के लिए उनके पास महफूज मकान थे। हर जगह नाइंसाफ़ी का दौर था। महाराष्ट्र में जगह जगह देशमुख, देशपांडे वगैरह वतनदार थे, लेकिन रियाया पर उनकी कोई तवज्जो न थी। मुल्क से उन्हें कोई मोहब्बत न थी। उन्हें सिर्फ अपनी वतनदारी और जागीरदारी अजीज़ थी। वतनदारी के लिए वह अक्सर एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे। उनकी लड़ाइयों के नतीजे में रियाया बदहाल थी। इन तमाम बातों से अवाम तंग आ चुके थे। चारों तरफ बेइत्मीनानी फैली हुई थी। शिवाजी महाराज ने यह हालात देखे तो उन्होंने रियाया की खुशहाली के लिए मुल्क में स्वराज कायम करने का बेड़ा उठाया। झगड़ालू वतनदारों को अपना इताअत गुजार बनाया और स्वराज की बुनियाद रखने में उनसे मदद ली। रियाया के साथ नाइंसाफ़ी करने वाली ताकतों का मुकाबला किया। जालिम हुक्मरानों को शिकस्त दी। सच्चाई और इंसाफ की बुनियाद पर हिंदवी स्वराज की बुनियाद रखी। ये स्वराज हर मज़हब और फ़िरके के लोगों के लिए था। इसमें किसी किस्म का भेदभाव नहीं था। शिवाजी महाराज ने स्वराज में हिंदू और मुसलमान की कोई तफरीक नहीं की। उन्होंने हर धर्म और मज़हब के संतों, वलियों और बुज़ुर्गों की इज्जत की। शिवाजी महाराज के इन कारनामों से हमारे दिलों में जोश और वलवला पैदा होता है। शिवाजी महाराज से तकरीबन 300-400 साल पहले महाराष्ट्र में कई संत हो गुजरे हैं। शिवाजी महाराज ने मुल्क में स्वराज कायम करने के लिए इन संतों की तालीम और हिदायतों से फ़ायदा उठाया। संतों की इन हिदायत और तालीम का हाल हम अगले सबक में पढ़ेंगे। बच्चों, अभी आपने इस वीडियो को देखा और तस्वीर के साथ देखने की वजह से आप लोगों को इसमें की बहुत सी मालूमात हो चुकी है। तो बच्चों, ये सबक को पढ़ने के बाद मैं आपसे जो है कुछ सवालात करना चाहता हूँ। इस सबक में जो मश्क में जो पहला सवाल है वो इस तरह से है कि अवाम की भलाई के काम करने वाले राजा कौन थे? तो बच्चों, आपका जवाब सही है। अवाम के भलाई का काम करने वाले राजा मुग़ल बादशाह अकबर और विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय थे। और
शिवाजी महाराज ने किस काम का बेड़ा उठाया? तो शिवाजी महाराज ने स्वराज की बुनियाद रखने का बेड़ा उठाया।